ये क्रीम आपका फेस गोरा करती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये आपकी स्किन को परमानेंटली बर्बाद भी कर सकती है। डॉक्टर्स इस क्रीम को इतनी आसानी से क्यों दे देते हैं और लोग बिना सोचे समझे क्यों इसे यूज़ करते हैं। आज मैं आपको हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम का वो सच बताऊंगा जो 90% लोगों को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप फेस वाइटनिंग, मेलास्मा या डार्क स्पॉट्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्विन प्लस एक नॉर्मल क्रीम नहीं है। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है और गलत यूज़ से नुकसान भी हो सकता है। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम में 3 स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हाइड्रोक्विनोन जो स्किन को गोरा करता है, ट्रिटिनोइन जो स्किन को पिल करता है, नई स्किन लाता है, स्टेरॉइड फ्लोसिनोलोन जो रेडनेस और इरिटेशन को कंट्रोल करता है। यानी ये क्रीम डायरेक्ट आपकी स्किन स्ट्रक्चर को चेंज करती है। लोग इस क्रीम को यूज़ करते हैं डार्क स्पॉट्स के लिए, मेलास्मा के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए, फेस वाइटनिंग के लिए, और हाँ, रिजल्ट मिलता भी है। स्किन ब्राइट और क्लियर हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। इस क्रीम का गलत यूज़ आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। स्किन पतली हो जाती है, पिंपल्स और रेडनेस बढ़ जाती है, सनलाइट में स्किन जलती है, डार्क स्पॉट्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं, स्टेरॉइड एडिक्शन हो सकता है। सबसे डेंजरस बात, जब आप इस क्रीम को बंद करते हो तो स्किन वापस और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये क्रीम हर किसी के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विदाउट डॉक्टर एडवाइस यूज़ ना करें। सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट क्रीम है। डॉक्टर इस क्रीम को यूजुअली शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं, 2 से 4 हफ्तों के लिए, नाइट में यूज़ करने के लिए सन स्क्रीन के साथ। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो बिना सनस्क्रीन के बिल्कुल यूज़ ना करें। याद रखें, हर वो चीज़ जो जल्दी रिज़ल्ट देती है ज़रूरी नहीं कि सेफ़ हो। हाइड्रोक्विन प्लस एक पावरफुल क्रीम है, लेकिन सिर्फ सही यूज़ में ही फ़ायदा देती है। अगर आप बिना समझे यूज़ करोगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जब उनकी स्किन थोड़ी सी बेटर होती है तो वो इस क्रीम को रोज़ाना यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी स्किन इस क्रीम की आदत में चली जाती है। फिर बिना क्रीम के फेस डल, डार्क और प्रॉब्लम वाला लगने लगता है, जिसे हम स्टेरॉइड डिपेंडेंसी कहते हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्रीम आपको सूट कर रही है या नहीं। अगर आपकी स्किन में ये साइंस आ रहे हैं, ज़्यादा रेडनेस, बर्निंग या इचिंग, छोटे छोटे पिंपल्स, स्किन अनयूजुअल ज़्यादा चमक रही हो, तो फ़ौरन इसे स्टॉप करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। हर डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन के लिए स्ट्रॉन्ग क्रीम ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी सिंपल चीज़ें भी काम करती हैं। सनस्क्रीन रेगुलर यूज़ करें, माइल्ड क्रीम, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। स्ट्रॉन्ग क्रीम सिर्फ तब यूज़ होती है जब प्रॉब्लम सीवियर हो। इसलिए याद रखें, स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट मत करें। टेम्पररी ब्यूटी के लिए परमानेंट डैमेज लेना बिल्कुल भी स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अगर आप और ऐसी मेडिसिन रियलिटी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी ये क्रीम यूज़ की है या नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।